हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में मैं रेजा आप सबके मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो व्हाट इज ए वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में है। इस वीडियो में मैं आप सबको बतलाने वाला हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आप सब वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वर्ब्स के बारे में। व्हाट इज ए वर्ब? ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब द एक्शन इन ए सेंटेंस, द डूइंग वर्ड्स। एग्जाम्पल लुक, लाइक, कम, सिट, प्ले, सिंग। जैसे कोई भी काम हम कर रहे हैं वो कार्य को वर्णन करने वाले शब्द को वर्ब, क्रिया कहते हैं। यहाँ टाइप्स ऑफ वर्ब, इसके बारे में भी मैं लास्ट वीडियो में आप सबको बतला चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब्स: एक्शन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, डायनेमिक वर्ब, स्टेटिक वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, मॉडल वर्ब, पार्शियल वर्ब। आइए सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट का जो एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब क्या है? एक्शन वर्ब टेल्स अस अबाउट द एक्शन बाय द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस such as do, go, sit, eat, help, laugh, weep, etc. एक्शन वर्ब को हिंदी में कार्रवाई क्रिया, कार्य क्रिया कहते हैं। कार्य क्रिया हमें वाक्य में विषय द्वारा की गई क्रिया के बारे में बताती है, जैसे कि करो, जाओ, बैठो, खाओ, मदद करो, हंसो, रो, खेलो। ये सब एक्शन वर्ब है, इसे कार्य क्रिया कहते हैं। यहाँ एक्शन वर्ब्स के कुछ सेंटेंस है। ही ईट्स हेल्दी फूड, वो कौन सा फूड खा रहा है? स्वस्थ फूड। यहाँ इट्स एक्शन वर्ब है। अली प्लेज स्पोर्ट्स डेली, यहाँ प्लेज एक्शन वर्ब है। सारा गोज टू स्कूल एवरी डे, यहाँ गोज एक्शन वर्ब है। दे आर मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग यहाँ एक्शन वर्ब है। शी इज लाफिंग एट ए जोकर, यहाँ लाफिंग हंसना, ये एक्शन वर्ब है। यहाँ आप भी एक्शन वर्ब का भी दो रूप है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब क्या है उसके बारे में जानते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, विदाउट एन ऑब्जेक्ट इट डज नॉट कन्वे ए कंप्लीट मीनिंग। ये ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। बिना ऑब्जेक्ट का यहाँ कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। जैसे ही बाउट ए बॉल, वो एक गेंद खरीद रहा है। यहाँ देखिए बॉल यहाँ ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। यहाँ बाउट है जो एक्शन है, वो एक्शन वर्ड से है। ही पुश्ड द डोर, ही रोट द नोवेल, शी ड्राइव्स ए कार। इस तरह से एक्शन वर्ब के ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। बिना ऑब्जेक्ट का कोई ट्रांजिटिव हम नहीं बना सकते हैं। यहाँ जैसे उसने एक गेंद खरीदी, क्या खरीदा? तो गेंद, यहाँ गेंद ऑब्जेक्ट है। उसने दरवाजा को धक्का दिया। मैंने उपन्यास लिखा, क्या लिखा? उपन्यास। वह एक कार चलाती है, क्या चलाती है? तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? कार है। इस तरह से ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ आइए आप इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक द सेंटेंस मीनिंग क्लियर। इसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। जैसे ही रन्स, शी स्माइल्स, द डॉग इज बार्किंग। इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कोई भी सेंटेंस में यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब बनाने के लिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ आगे इसका भी कुछ हिंदी में समझ लेते हैं। एक आक्रामक क्रिया को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है वाक्य का अर्थ स्पष्ट बनाने के लिए। जैसे वह दौड़ता है, वह मुस्कुराती है, कुत्ता भौंक रहा है। किसे देखकर भौंक रहा है? यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मुझे सुबह छींक आती है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। किस लिए उठता हूँ? यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आइए यहाँ दूसरा नंबर है ऑक्सिलरी वर्ब, उसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एन ऑक्सिलरी वर्ब एक्सटेंड्स द मेन वर्ब बाय हेल्पिंग टू शो टाइम, टेंस, वॉइस एंड पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बीन, बी, हैव, हैज, हैड, डू, डज, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, डिड, विल, वुड, शैल, शुड। दीज ऑल वर्ड्स आर ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ हिंदी में भी आप समझ सकते हैं। एक सहायक क्रिया समय, काल, आवाज और संभावना दिखाने में मदद करके मुख्य क्रिया का विस्तार करती है। जैसे कि हूँ, है, था, होना, हो सकता है, करेंगे, कर सकते हैं, करूँगा,
ये सब वर्ड सब जो है ये सब सहायक क्रिया है जिसे हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। आइए इसका कुछ सेंटेंस है, वह सेंटेंस के जरिए हम सही तरह से समझते हैं। यह अली इज गोइंग टू स्कूल, दे आर वर्किंग इन द पार्क, ही वॉज प्लेइंग हॉकी, आई हैव सीन ए मूवी, असद हैज ईटन ऑल द एप्पल्स, द टेबल हैज बीन प्रीपेड। इस तरह का जो सेंटेंस है इसे हम एक्सिलरी वर्ब है कहेंगे। जैसे कि यहाँ आप ये सेंटेंस हिंदी में भी पढ़कर आप समझ सकते हैं। अली स्कूल जा रहा है, वो पार्क में काम कर रहे हैं, वह हॉकी खेल रहा था, मैंने एक फिल्म देखी है, असद ने सारे सेब खा लिए हैं। ये एक्सिलरी वर्ब को हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, जो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सेंटेंस से आपको मालूम हो सकता है कि अली स्कूल जा रहा है। यहाँ जा रहा है ये एक्सिलरी वर्ब है। वे पार्क में काम कर रहे हैं, यहाँ रहा है, जा रहा है, कर रहे हैं, खेल रहा था, देख रहा है, देख रही है, ये सब एक्सिलरी वर्ब है, इसे सहायक क्रिया कहते हैं। यहाँ तीसरा नंबर में लेक्सिकल वर्ब, जिसे हम मेन वर्ब भी करते हैं। लेक्सिकल वर्ब्स आर मेन वर्ब्स अदर देन द एक्सिलरी वर्ब्स। जैसे अली इज गोइंग टू स्कूल, दे आर वर्किंग इन द पार्क, ही वॉज प्लेइंग हॉकी, आई हैव सीन ए मूवी। यहाँ असद हैज ईटन ऑल द एप्पल्स, शी विल कम होम फॉर लंच। यहाँ आइए इसे भी मैं आपको हिंदी में क्लियर कर दूँ। इसे हिंदी में शाब्दिक क्रिया और मुख्य क्रिया भी कहते हैं। शाब्दिक क्रिया मुख्य क्रिया है सहायक क्रियाओं के अलावा। अली स्कूल जा रहे हैं, वे पार्क में काम कर रहे हैं, वही हॉकी खेल रहा था, मैंने एक फिल्म देखी है, असद ने सारे सेब खा लिए हैं, वह दोपहर के भोजन के लिए आएगी। इस तरह का जो शब्द है उसे हम शाब्दिक मुख्य क्रिया कहते हैं। यहाँ चौथा नंबर में स्टेटिव वर्ब्स। Stative verbs are verbs which we use to define a situation or a state in the sentence. A stative verb or a state verb is a non-action verb. Example: am, believes, feels, seems, belongs, etc. These words are all stative verbs और state verbs इसे हम कहेंगे। यहाँ आइए इसे भी हम हिंदी में समझ लें। इसे हिंदी में मूल क्रिया, राज्य क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया वे क्रिया है जिनका उपयोग हम करते हैं वाक्य में किसी स्थिति या स्थिति को परिभाषित करें। एक मूल क्रिया या राज्य क्रिया एक गैर क्रिया है। उदाहरण: हूँ, विश्वास करता हूँ, महसूस करता हूँ, लगता है, मिलता जुलता है, संभावित है। ये सब जैसा शब्द जो है उसे हम मूल क्रिया, राज्य क्रिया कहते हैं। आइए यहाँ भी इसका कुछ सेंटेंस है, वो सेंटेंस के जरिए हम समझते हैं ये मूल क्रिया कहाँ हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। जैसे आई एम एट होम, शी बिलीव इन फेयरनेस, ही फील्स इलेटेड, ही सीम्स ए नाइस मैन, शी रिजेंबल्स हर सिस्टर, सारा बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली। आइए इसे हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूँ। मैं घर पर हूँ, वह परियों में विश्वास करती है, वह उत्साहित महसूस करता है, वह एक अच्छा आदमी लगता है, वह अपनी बहन से मिलती जुलती है, सारा एक कुलीन परिवार से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ डायनेमिक वर्ब्स आर वर्ब्स which we use to show an action, process or sensation instead of a state. Singing, played, making, laughing, threw, etc. These words are all डायनेमिक वर्ब्स। यहाँ आइए इसे हिंदी में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ। डायनेमिक वर्ब को गतिशील क्रिया कहते हैं। गतिशील क्रिया वे क्रियाएं हैं जिनका उपयोग हम गतिविधि दिखाने के लिए करते हैं, एक अवस्था के बजाय क्रिया, प्रक्रिया या अनुभूति। जैसे कि गाना, बजाना, बनाना, हंसना, फेंकना, ये सब डायनेमिक वर्ब्स है जिसे हम गतिशील क्रिया कहते हैं। आइए यहाँ इसका कुछ सेंटेंस है, इसके सेंटेंस के जरिए हम ये डायनेमिक वर्ब्स, गतिशील क्रिया, इसे यूज कैसे करेंगे यहाँ देखिए। ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, अली प्लेड क्रिकेट, दे आर मेकिंग ए नॉइस, असद इज लाफिंग एट ए जोकर,
शी थ्रू ए बुक इन द क्लास। इस तरह ये सेंटेंस है जहां हम डायनेमिक वर्ब्स को यूज करेंगे। हिंदी में भी इस वाक्य को देख लीजिए, वह एक गाना गा रहा है। क्या गा रहा है? गाना गा रहा है। यहाँ गाना जो है गा रहा है, यहाँ ये गा रहा डायनेमिक वर्ब गतिशील क्रिया है। अली ने क्रिकेट खेला, वे शोर मचा रहे हैं। असद एक जोकर पर हंस रहा है, उसने कक्षा में एक किताब फेंक दी। इस तरह का जो शब्द है, गा रहा है, खेल रहा है, खेला, मचा रहा है, हंस रहा है, फेंक दी, इस तरह का जो भी शब्द है उसे हम गतिशील क्रिया डायनेमिक वर्ब्स कहते हैं। नंबर 6, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब is a verb which is along with the given subject in a sentence. This verb justifies the state of subject. Finite verbs change their forms when there is a change in the number or person of the subject. Example: enjoy, cough, started, plays, playing, went. These words are called finite verbs. फाइनाइट वर्ब को हिंदी में सीमित क्रिया कहते हैं। सीमित क्रिया एक क्रिया है जो साथ प्रयोग करती है एक वाक्य में दिए गए विषय के साथ। यह क्रिया विषय की स्थिति को सही ठहराती है। परिमित क्रियाएं अपना रूप तब बदलती है जब संख्या या व्यक्ति में परिवर्तन होता है। इसे आनंद लेना, खांसना, शुरू करना, खेलना, जाना, आना, ये सब सीमित क्रिया यानी कि फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब के कुछ सेंटेंस है जिसे हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे, इस तरह यूज करेंगे। शी इंजॉयज, ही कॉफ, ही स्टार्टेड एट मी, असद प्ले हॉकी, ही इज प्लेइंग फॉर नेपाल, राजा वेंट टू स्कूल। इस तरह का जो सेंटेंस है यहाँ देख रहे हैं, जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज है इस तरह से यहाँ फाइनाइट वर्ड्स भी वर्ब्स भी चेंज है। यहाँ हिंदी में आप भी इसे समझ ले, वह आनंद लेती है, वह खांसता है, उसने मेरी तरफ देखा, असद हॉकी खेलता है, वह नेपाल के लिए खेल रहा है, राजा स्कूल गया हुआ है। नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब आर नॉट एक्चुअल वर्ब्स, दे डू नॉट वर्क एज वर्ब्स इन द सेंटेंस, रेदर दे वर्क्स एज नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, etc. Non-finite verbs do not change according to the number, person of the subject because this verb, also called verbals, do not have any direct relation to the subject. Sometimes they become the subject themselves. अभी एग्जाम्पल समझ लें, आपको मैं हिंदी में आगे इसका वर्णन करने वाला हूँ। टू प्ले, प्लेइंग, वॉकिंग, ब्रोकन, etc. These words are called non-finite verbs. आइए इसे हिंदी में मैं आपको कुछ समझा दूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब को अनंत क्रिया कहते हैं। अनंत क्रिया वास्तविक क्रिया नहीं है, ये वाक्य में क्रिया के रूप में काम नहीं करते हैं, बल्कि वे संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण के रूप में काम करते हैं। नॉन फाइनाइट क्रियाएं के अनुसार नहीं बदलती है विषय की संख्या, व्यक्ति, क्योंकि वह क्रिया भी कहा जाता है जिसे हम वर्बल्स कहते हैं। विषय से कोई यानी कि सब्जेक्ट से कोई सीधा संबंध नहीं है। कभी कभी ये स्वयं सब्जेक्ट बन जाते हैं यानी कि विषय बन जाते हैं। उदाहरण: खेलना, खिलाना, चलना, टूटना, ये सब अनंत क्रियाएं हैं यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स इसे कहते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंस है, वो सेंटेंस देख ले। जैसे अली वेंट अब्रॉड टू प्ले, अली विदेश खेलने जा रहा है। प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब, खेलना, क्रिकेट खेलना सिर्फ उसका काम है। आई हैव ब्रोकन बैट, वॉकिंग इज ए गुड हैबिट। यहाँ आप देख सकते हैं इनफिनिटिव से प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, जेरेंड है। यहाँ जो जैसे फर्स्ट में अली वेंट अबाउट टू प्ले है, टू प्ले कभी नहीं चेंज होगा। यहाँ अगर सब्जेक्ट चेंज होगा, अली चेंज होगा, तो यहाँ वेंट चेंज होगा, यहाँ टू प्ले कभी नहीं चेंज होगा। अब आ जाइए 8वां नंबर, रेगुलर वर्ब। A verb whose past simple and past participle are formed simply by adding d or ed to it is called a regular verb. रेगुलर वर्ब एक क्रिया है जिसका भूतकाल सरल और भूतकाल कृंतित केवल जोड़ने से बनते हैं। इसके लिए डी या ईडी नियमित क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखला रहा हूँ। यहाँ कुछ रेगुलर वर्ब है, जैसे वर्क, वर्क में हम ईडी जोड़ देने से ये पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। इसी तरह से हेल्प है, हैट, हेटेड, हेटेड, मूव, मूव्ड, मूव्ड। इस तरह से हम डी और ईडी जोड़ देने से ये वर्ब का फॉर्म 2 और फॉर्म 3 वर्ब बन जाता है। इसे रेगुलर
वर्ब कहते हैं। यहाँ आप 9 नंबर में है इर्रेगुलर वर्ब। ए वर्ब हुज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड इन द डिफरेंट वेज नॉट बाय एडिंग डी और ईडी इज कॉल्ड एन इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब एक क्रिया है जिसका भूतकाल और सरल भूतकाल क्रिया देती है, यानी कि पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल अलग अलग तरीकों से बनते हैं। डी या ईडी जोड़कर नहीं, उसे अनियमित क्रिया यानी कि इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल बतलाऊंगा जिसका जो पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल दूसरे तरीके से बनता है, जिसमें डी और ईडी नहीं हमको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एरिस, एरोस, एरिसन। बी का वाज, वेयर, बीन। बेंट का बेंट, बेंट, बेट, बीईटी, बेट, पेट। इस तरह का जो वर्ड्स है जिसमें डी और ईटी नहीं जोड़ना पड़े और उसका दूसरा ही तरीका से पास्ट सिंपल और पार्टिसिपल फॉर्म बन जाए, उसे हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। मॉडल वर्ब्स। Modal verbs are auxiliary verbs that are used to express abilities, possibilities, permission and obligation. रूपात्मक क्रियाएं सहायक क्रियाएं हैं जिनका उपयोग क्षमताओं, संभावनाओं, अनुमति और दायित्वों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ मॉडल वर्ब्स के कुछ वर्ड्स और सेंटेंस है जिसे आप अच्छी तरह से समझकर आप क्लियर हो सकते हैं। मॉडल वर्ब्स को हिंदी में रूपात्मक क्रियाएं कहते हैं। यहाँ देखिए किस किस्म का वर्ड्स है। जैसे पहले सेंटेंस है मॉडल वर्ब्स के, आई शुड गो होम, यू मस्ट नॉट डिले, असद में बी लेट, शी शुड कॉल हिम, शी कैन क्लाइंब द स्टेयर्स, कैन आई गो आउट नाउ, ही वुड बी हैप्पी टू मीट यू। द मॉडल वर्ब्स आर कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, आउट, टू, शेल, शुड, विल, वुड। These words are called modal verbs. यहाँ ये सेंटेंस और शब्द को हिंदी में समझ ले। मुझे घर जाना चाहिए, आपको देरी नहीं करनी चाहिए, असद को देर हो सकती है, उसे फ़ोन करना चाहिए, वह सीढ़ियाँ चढ़ सकती है, क्या मैं अभी बाहर जा सकता हूँ, वह आपस में मिलकर प्रसन्न होगा। इस तरह का जो सेंटेंस है इसमें जो शब्द है कर सकते हैं, चाहिए, हो सकता है, करेगा, होगा, हो चुका है, इस तरह का जो वर्ड है उसे हम मॉडल वर्ब्स, क्रियात्मक क्रियाएं और रूपात्मक क्रियाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आ जाइए फ्रेसल वर्ब्स। फ्रेसल वर्ब्स इज ए मल्टी वर्ड वर्ब मेड अप ऑफ ए मेन वर्ब एंड एट लीस्ट वन प्रीपोजिशन और ए पार्टिशन that change the meaning of the verb from the original verb, just like act, open, back out, back up, belong to, stand by, set aside, put by, etc. फ्रेसल वर्ब्स को यहाँ हिंदी में वाक्यांश क्रिया कहते हैं। एक वाक्यांश क्रिया एक बहुशब्द क्रिया है जिसे बनाया गया है एक मुख्य क्रिया और कम से कम एक पूर्वसर्ग के ऊपर या एक कम जो जिसका अर्थ बदल देता है मूल क्रिया से। जैसे कार्य करना, पीछे हटना, संबंधित होना, खड़ा होना, अलग रखना, ये किस्म का जो शब्द है उसे हम वाक्यांश क्रिया फ्रेसल वर्ब्स कहते हैं। जैसे एक्ट ओपन में काम करना, यहाँ बैक आउट में बैक का पीछे, आउट का मतलब हटना, पीछे हट जाना, इस किस्म का जो वर्ड्स है शब्द है उसे हम वाक्यांश क्रिया फ्रेसल वर्ब्स कहते हैं। ये था हमारा वर्ब और उसके टाइप्स जिसके बारे में आज ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, वर्ब्स और उसके टाइप्स के बारे में। इसी तरह से वर्ब्स के बारे में और भी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर जल्दी ही आऊँगा। मैं रेजा आज की इस वीडियो से आप सबसे इजाज़त चाहता हूं और आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।